चलो ध्यान देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है ये रहेगा फलन, या जिसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फलन या फंक्शन। अब ये क्या होता है फलन या फंक्शन? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, फलन होता क्या है। ठीक है, तो लिखो, चलो थोड़ा सा फलन के बारे में लिखो। फलन करके डैश करके लिखो फलन, साइड में हेडिंग लगाओ फलन, और डैश करके लिखो फलन होता क्या है। ठीक है, लिखेंगे जब दो राशियां इस प्रकार हो कि जब दो राशियां इस प्रकार हो कि इनमें से एक के मान में परिवर्तन करने पर जब दो राशियां इस प्रकार हो कि उनमें से एक के मान में परिवर्तन करने पर दूसरे के मान में भी परिवर्तन हो तो दूसरे के मान में भी परिवर्तन हो तो ऐसी राशियां संबद्ध लिखते बनेगा, संबद्ध ब्रैकेट में रिलेटेड, RELATED रिलेटेड राशियां कहलाती है। यदि दो चर, नीचे लाइन से लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। यदि दो चर x और y इस प्रकार है कि यदि दो चर x और y इस प्रकार है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त होता है। तो y को x का फलन कहते हैं। इसको अपन ऐसे दर्शाएंगे, देखो y को x का फलन कहते हैं, उसके बाद लिखना इसे y बराबर fx फंक्शन ऑफ x से दर्शाते हैं। y बराबर fx या फंक्शन ऑफ x बोलते हैं इसको, है ना। y बराबर fx से दर्शाते हैं, इतना लिख लो। एक एग्जाम्पल देखते हैं उसी में, जैसे कि, है ना, एक उदाहरण समझा रहा हूं, समझना। एग्जाम्पल, मान लो अपने पास बोला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, बोलो तो। कक्षा 10वीं में पढ़े हो ना वृत्त, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, होता है नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो इसी को मैं बोल सकता हूं एफ एक्स बराबर पाई, और आर की जगह लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? एक्स का स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं आर का मान चेंज कर दूं, क्योंकि देखना, क्योंकि यहाँ पर पाई जो है, यहाँ पर पाई क्या है? कांस्टेंट है। 22/7 क्या है? वो कांस्टेंट है। यहाँ पर केवल आर का वैल्यू चेंज करने पर वैल्यू बदल सकता है। आर का वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू मिलेगा, नहीं मिलेगा? आर के अलग अलग वैल्यू पर वैल्यू क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा ना। यहाँ पर आर एक ऐसा वैल्यू, मतलब बोल सकते हैं एक चर है। आर क्या है? एक चर, जिसका मान परिवर्तित होने पर क्षेत्रफल का मान भी अलग अलग मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। सेम है, यहाँ पर अगर मैं x की बात करूं तो मैं r की जगह पर x लिखता हूं, क्योंकि मेरे को x का मान चेंज करूंगा तो बोल सकते हैं क्षेत्रफल अलग अलग मिलेगा। जो मैं बोलता हूं इसी fs को अपन क्या बोलते हैं? y। क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। तो y बराबर fx बराबर पाई x का स्क्वायर। यही पर मैं मान लो x बराबर 1 लिखता हूँ। x बराबर 1 क्या है? वृत्त की त्रिज्या। x क्या है जी? वृत्त की त्रिज्या। जैसे कि यहाँ पर r बराबर x लिखा हूं, तो r क्या था? वृत्त का त्रिज्या था। तो यहाँ पर x क्या होगा? वृत्त का त्रिज्या होगा।
इसको क्लोज मत करना, है ना, या क्लोज करोगे तो फिर ओपन करना। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोल रहा हूँ, यहाँ पर r का मान अगर मैं x रखता हूँ या x बराबर 1 लेता हूँ, एक क्या है वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई, तो यहाँ पर बोल सकते हैं f x का मान कितना लिए, 1 लिए तो कितना आएगा पाई, और x का मान कितना आएगा 1 का वर्ग, मतलब ये लिखाएगा पाई इंटू 1 इज इक्वल पाई मिलेगा, क्या मिलेगा पाई, और पाई मतलब कितना होता है 180, कितना 180, ये इतना है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करता हूं x बराबर 2 लेता हूं, x बराबर 2, और यही y है कि नहीं है, यही क्या है y, क्योंकि यहाँ पर देखो y बराबर fx और बराबर पाई x का स्क्वायर, ठीक है। सेम एस अगर मैं मान लो यहीं पर करता हूं, यहीं पर देखना x बराबर क्या लेता हूं 2, तब क्या होगा ये f2 लिखाएगा, f2 बराबर ये क्या लिखाएगा पाई इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इसका मतलब f2 इज इक्वल कितना आएगा पाई इंटू 2 का वर्ग मतलब 4, कितना आ गया 4 पाई, कितना आ गया 4 पाई, ये किसका मान है f2 का मान, किसका मान है f2 का मान। अब f2 का मान 4 पाई है, लेकिन ये भी क्या है y है, ये क्या है y, लेकिन यहाँ पर चेक करो ये भी y था, ये क्या था ये भी y था ना, इसका मान कितना आया पाई, लेकिन x का मान जब 1 रखे तब पाई आया, x का मान 2 रखने पर कितना आया 4 पाई, मान में परिवर्तन आया नहीं आया, यही y का मान है कि नहीं, x का मान चेंज करने पर y के मान भी क्या हो रहा है ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से संबंध है कि नहीं है, दोनों जो है एक दूसरे से क्या है संबद्ध है, उसी को अपन बोलते हैं संबद्ध राशि, क्या बोलते हैं संबद्ध राशि, जो अपन अभी लिखे ना सेकेंड टाइम अपन क्या लिखे हैं फलन के बारे में लिखे हैं, y बराबर fx, क्या है y जो fx का एक फलन है, तो फलन क्या है जो संबंधित रहता है ना राशि एक दूसरे से, उसी को अपन क्या बोलेंगे बोल सकते हैं फलन बोलते हैं, x का y क्या है फलन है, y x का क्या है फलन है, या y बराबर fx से शो करते हैं, y बराबर fx से शो करते हैं, दर्शाते हैं। इसके बाद आगे लिखो प्रतिचित्रण अथवा फलन, अगला टॉपिक है हमारा प्रतिचित्रण अथवा फलन। अभी प्रतिचित्रण क्या है, प्रतिचित्रण अथवा फलन टॉपिक रहेगा, साइड हेडिंग डालना, इसको लिखोगे तो लिख लो, इसको नोट करना है, दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है ये मैंने बताया है, कैसे संबद्ध हो रहा है, x का मान चेंज करने पर y का मान कैसे चेंज हो रहा है ये मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। कक्षा 10 में भी किए हो, बहुत ज्यादा किए हो, ठीक, लिख रहे हो कि कैसे, चलो आगे लिखो फिर, है ना, क्या हो जाएगा प्रतिचित्रण अथवा फलन, प्रतिचित्रण अथवा फलन लिखो नीचे लाइन से या डैश करके, यदि किसी समुच्चय A के, यदि किसी समुच्चय A के, यदि किसी समुच्चय A के, हो गया, किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को यदि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को किसी नियम अथवा निर्देश के द्वारा, किसी नियम अथवा निर्देश के द्वारा, किसी नियम अथवा निर्देश के द्वारा समुच्चय B के किसी विशिष्ट, समुच्चय B के किसी विशिष्ट अर्थात अद्वितीय अवयव, अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए तो, से संबंधित किया जाए तो इस नियम अथवा निर्देश को प्रतिचित्रण कहते हैं, इस नियम अथवा निर्देश को क्या बोलते हैं जी प्रतिचित्रण कहते हैं। देखो तो डबल टी है, देखो यहां पर अपन क्या किए हैं, मेन अपना फॉर्मूला क्या बना y बराबर fx, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक नियम में बांध दिया कि y क्या दिखा रहा है या fx क्या दिखा रहा है, उसका क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल, एक नियम में मैंने बांधा ना, मैंने एक नियम में बांध दिया, मैंने बोला वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वो फॉर्मूला है। ठीक है, उसके आधार पर मैंने एक बोल सकते हैं संरचना बनाया कि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर y का मान कितना मिला, y का मान कितना मिला, पाई मिला। x बराबर 1 रखने पर y का मान कितना मिला, पाई मिला। x बराबर 2 रखने पर y का मान कितना मिला, 4 पाई। तो कहने का अर्थ ये है, अगर मैं समुच्चय a बनाऊं, समुच्चय b बनाऊं, समुच्चय a में अगर मैं लिखता हूं, समझना है ना, समुच्चय a और समुच्चय b में अगर मैं इसमें लिखता हूं, क्या लिखता हूं, x का अवयव, इसमें क्या लिखता हूं, y का अवयव। इसमें x का अवयव क्या क्या आएगा, पहले कंडीशन में मैंने 1 लिया था, दूसरे कंडीशन में मैंने क्या लिया था, 2 लिया था, नहीं लिया था, पहले कंडीशन में 1 लिया, दूसरे कंडीशन में 2 लिया। पहले कंडीशन में 1 लेने पर कितना मिला था मेरे को, केवल पाई मिला था, दूसरे कंडीशन में क्या मिला था, 4 पाई। तो कहने का अर्थ 1 का रिलेशन किससे चला गया, पाई से, 1 का रिलेशन पाई से। 1 लेने पर पाई मिल रहा है, 1 लेने पर क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है, और 2 लेने पर क्या मिल रहा है, 4 पाई। हो सकता है 3 लेने पर कुछ और मिले, जो यहाँ पर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ पर 3 लेने पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, 4 लेने पर भी कुछ ना कुछ मिलेगा, मिलेगा ना। मतलब ये दोनों, ये ए और बी एक दूसरे से क्या है, संबंधित है या संबद्ध है, क्या है, संबद्ध है या जुड़े हुए हैं, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये वाला x है, ये वाला क्या है, y है, इसी को अपन बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, और ये क्या बन जाएगा अपना, y बनेगा, क्या बनेगा, y बनेगा। तो ये बोल सकते हैं, ये जो उसका, ये इसका प्रतिबिंब है, ये क्या उसका प्रतिबिंब है, x को 1 लेने पर y का मान। चलो चलो सामने देखो, यहाँ पर अपन बात करते हैं फलन में, थोड़ा सा 3 टॉपिक और है, छोटा छोटा है ना, उसके बाद फलन के प्रकार है। ठीक है, तो फलन में अपन ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्रांत। 3 चीज आएगा, एक प्रांत आएगा, परिसर आएगा और सप्रांत। प्रांत, सप्रांत और परिसर, 3 चीज के बारे में जानना है। प्रांत क्या होता है, प्रांत क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी, डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, समझना, एक रिलेशन बनाता हूँ, समझना, यही रिलेशन मैं तीनों को समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ए बोल दिया, यहाँ पर मैं क्या बोल दिया, बी बोल दिया। ए और बी आपस में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड हमको मतलब नहीं है, ए और बी आपस में क्या है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। यहाँ पर या चलो कनेक्शन भी बता देता हूँ कैसे कनेक्शन है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ एक्स बराबर एक्स के स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर। अगर मैं f1 रखता हूँ, f1 x का मान 1 रखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना मिलेगा, कितना मिलेगा जी, 1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 1। 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 9, और 4 रखने पर 16, और यहीं पर मान लो 16 के बाद एक और 18 है, क्या है, 18 है, समझना। हाँ? चालू है, ठीक है, चालू है, चलो समझ आया क्या, समझ आया। ए और बी 2 चीज है अपने पास। यहाँ पर मैं बोला एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर मैंने उस दिन ही बताया था, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जो पहला अवयव होता है वो क्या कहलाता है, हमेशा प्रांत, क्या कहलाता है, प्रांत। इसमें जितने भी अवयव है, ए के जितने भी अवयव है, ए के जितने भी अवयव क्या कहलाएंगे, प्रांत। लिख सकते हैं क्या, समझ आया, लिख के बताना पड़ेगा प्रांत कौन कौन सा होगा। समुच्चय के अंदर में लिख सकते हो ना, प्रांत ए बराबर ए के जितने भी अवयव हैं, या ए के अंदर ये सब को लिखना, 1 2 3 और 4, ये सब क्या है, उसके प्रांत है। परिसर के बारे में बात करता हूँ, पहले सप्रांत बोल लूं, पहले सप्रांत के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, सप्रांत। तो बी के जितने भी अवयव हैं, बी के जितने भी अवयव हैं, बी के अवयव, बी के अवयव कौन कौन से अवयव है जी, सब क्या कहलाएंगे, सप्रांत। क्या कहलाएंगे, सप्रांत। इजी है, जो ए के अवयव हो प्रांत, जो बी के अवयव हो सप्रांत। यहाँ पर सप्रांत कौन कौन सा, 1 4 9 16 और 18, 1 4 9 16 और 18, ये प्रांत है, सप्रांत है। ये सब क्या है, सप्रांत है। कंफ्यूजन थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा ना। ए के अवयव प्रांत, बी के अवयव सप्रांत। एक और बचा परिसर, क्या बचा, एक ठो परिसर। परिसर थोड़ा सा समझने योग्य है, थोड़ा सा समझने योग्य है। मैंने देखा एक रिलेशन बताया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इस रिलेशन पर बात करते हैं, 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 4 से, 3 का 9 से, 4 का 16 से, यहाँ पर 18 बज गया, 18 बज गया। तो कहने का अर्थ ये है, ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ रिलेटिव हो, बी का क्या हो, रिलेटिव हो, रिलेशन में हो। तो जो जो अवयव रिलेशन में है, रिलेटिव में है, इसको पूर्व प्रतिबिंब, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। अभी मैंने बताया, इसको पूर्व प्रतिबिंब, इसको बोलेंगे ना, ये है, ये प्रतिबिंब है ना, ठीक। ये प्रतिबिंब और ये क्या है, पूर्व प्रतिबिंब। क्लियर बात है, ये क्या है, प्रतिबिंब और ये क्या है, पूर्व प्रतिबिंब है। यहाँ पर जितने भी अवयव कनेक्टेड है,
जितने भी अवयव क्या है ए के साथ बी से कनेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे, सॉरी परिसर, क्या बोलेंगे, परिसर। समझ आया? तो परिसर के अवयव क्या क्या हो जाएंगे बोलो तो यहाँ पर 1, 4, 9 और 16, 18 नहीं होगा, 18 नहीं होगा। 18 को अगर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, सप्रांत। क्या बन जाएगा, सप्रांत। समझ आया क्या? परिसर क्या होता है, तीनों में अंतर समझ आया ना। ए के अवयव प्रांत, बी के अवयव सप्रांत और परिसर क्या होगा, जो कनेक्टेड है वो परिसर, और जो कनेक्टेड नहीं हो परिसर में नहीं आएगा, वो केवल किसमें आएगा, सप्रांत में। किसमें आएगा, सप्रांत। ये समझ आया? इतना कोई 4-5 क्या बोलते हैं 10-15 मिनट बताया है, ये बस इतना ही बताया है उसमें। ठीक बात है, पुस्तक में बन जाएगा। चलो नोट करना, नोट करो फटाफट, नोट कर लो क्योंकि भूल जाते हैं बाद में अपन।